मैं अनिल कुमार टोरंटो कनाडा से आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि अलग अलग कॉन्टिनेंट से आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है इस ट्रिग्नोमेट्री क्लास में। पिछली 2 क्लासेस में हमने समझा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं और एक राइट ट्रायंगल के अंदर हम इनका कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके साइड्स और एंगल्स निकालने के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के द्वारा हम एक ट्रायंगल नहीं अनेक ट्रायंगल्स को साथ में सॉल्व कर सकते हैं। आज के लेसन में हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं। थोड़ी सी क्लास लंबी होगी क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इंक्लूडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरियन आइडेंटिटीज का प्रूफ और साथ में कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल। इससे पहले कि हम शुरू करें, आप लोग प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दें। अक्षित, क्या आप बताएंगे अपने बारे में? Yes, sir. Hi, I'm Akshit Candyvanam, grade 11 student from Toronto, Canada, and I thought it would be best for me to revise and learn trigonometric identities as it's useful in this chapter for me. Mubashir. My name is Mubashir Glam. I'm from Toronto, Canada. I'm a grade 9 student, and since trigonometry starts in grade 10, I'm starting to learn the basics so I can prepare for next year. Good. Krishiv. My name is Krishav Agarwal. I'm in London, UK, and I'm expanding my knowledge on the topic of trigonometry. Great. Abhinav. हिंदी में बोलो। मेरा नाम अभिनव पांडे है। मैं इंडिया से हूँ और हम लोग की आज तीसरी क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में कुछ सीखने वाले हैं। गुड। तो ये क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग है। 9th क्लास से लेकर ऊपर तक के स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। किसी को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, किसी को काफी कुछ पता है। तो आप सबके लिए ये लेसन है, मैं शेयर करता हूँ। उसके बाद हम लोग समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। तो आज के लेसन में हम ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जितने फॉर्मूले देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप इसकी एक फोटो ले लें। ये फॉर्मूले आपके आज के लेसन में काम आएंगे। आधे से ज्यादा हम आज ही प्रूव कर देंगे, ठीक है। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। क्लियर है आप सबको? तो आप इसकी पहले एक फोटो ले लें, ठीक है। और अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आप रेशियोज तो जानते ही हैं। कोशेंट आइडेंटिटी कहलाती है, जो कि tan थीटा है। tan थीटा रेशियो होता है sin थीटा और cos थीटा का, राइट। और रेसिप्रोकल रेशियोज आप जानते हैं, कोटेंजेंट थीटा cot थीटा, वो tan का रेसिप्रोकल है, तो ये हो गया cos थीटा ओवर sin थीटा, राइट। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज जो होती हैं वो होती हैं कोसेकेंट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, सेकेंट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, कोटेंजेंट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। ये आपको पता ही है। ये है पाइथागोरियन आइडेंटिटी, सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जिसका हम काफी इस्तेमाल करेंगे आज के दिन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये बेसिक आइडेंटिटी है। इसका प्रूफ देखेंगे। और इससे रिलेटेड है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली इनके ऊपर हम फोकस करेंगे। यहीं से हम बाकी चीजें भी प्रूव कर सकते हैं। इवन और ऑड फंक्शंस के बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये जो पाइथागोरियन आइडेंटिटीज मैंने आपसे बात करी है, रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम फैक्टर कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद होगा आपको क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है अक्षित? It's a difference of squares, sir. So a plus b times a minus b. तो ये Yes, sir. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप देखिए कितनी जल्दी हमने देखा कि ये पाइथागोरियन आइडेंटिटी को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस। सिमिलरली इसी तरीके से सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को भी हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। और एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीका है जो कि है कि सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। उसका प्रूफ यहीं दिया गया है। देखिए ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर था, देखा आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1, करेक्ट। यानी कि Yes, sir. सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा हो गया 1 ओवर सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, और सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा हो गया 1 ओवर सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है
जो कि आपने देखा कैसे इजीली हम लोगों ने पाइथागोरियन आइडेंटिटी से प्रूव कर दिया। सिमिलरली जो तीसरी पाइथागोरियन आइडेंटिटी है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वहां से हम cos थीटा प्लस कॉट थीटा को 1 ओवर cos थीटा कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा को 1 ओवर उनका सम लिख सकते हैं। देखा आपने कैसे डिफरेंस को 1 ओवर सम लिख रहे हैं या सम को 1 ओवर डिफरेंस लिख रहे हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज के अंदर। देखा, और जो प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसको हमने सम एंड प्रोडक्ट की तरह लिखा। ये सारी की सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। और हम आगे चलते हैं, ये देखते हैं पहले कि आफ्टर ऑल आइडेंटिटीज होती क्या है। मगर उससे पहले मैं चाहूंगा कि आज आप समझ लें कि आपका काम क्या है। ये मेरी वर्कशीट है, आप इसकी एक पिक्चर ले लें। आज के लेसन के बाद आपको ये 6 सवाल करके सबमिट करने हैं। So you have to solve these 6 questions based on trigonometric identities and submit this in this week, right? Then only I will know कितना आपको समझ में आया। तो आपने शायद पिक्चर ले ली होगी। और इसके साथ अगर आपने ये सवाल कर लिए इस हफ्ते में, तो ये थोड़े से मुश्किल सवाल है जो कि आप कर सकते हैं। मगर ये जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात करेंगे तब हम देखेंगे आइडेंटिटीज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में। हाई लेवल का थोड़ा सा हो गया, तो इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है कि आइडेंटिटी प्रूव करना और दूसरा पार्ट है इक्वेशन सॉल्व करना। अक्सर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर या जीसीएसई बोर्ड के अंदर, राइट। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया कि आज के एक्सरसाइज के बाद आपका होमवर्क क्या है, राइट। पहली चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि what is the difference between trigonometric or in general equations and identities? कोई बताएगा कि इक्वेशन में और आइडेंटिटी में क्या फर्क होता है? How is identity different from equations or special equation? Do you know anybody? कोई बताएगा? Sir, I'll infer that maybe an equation like contains the equal sign, so it's actually like an expression. Okay. On both the So, sides. yeah, on both the sides, yeah. So that's what my guess is. Okay. Any other guesses, please? सर आइडेंटिटी जो होता है वो सबके लिए ट्रू होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। Identity is actually correct. It is, both are equations. Identity is an equation which is true for all the values in the domain. Do you understand? Identity is a equation which is true for all the values in the domain. Do you understand? For example, ये एक identity है, a square minus b square is equal to a plus b times a minus b. कोई भी वैल्यू a और b की डालें, ये इक्वेशन ट्रू है, करेक्ट। मगर अगर हम ये लिख दें ax plus 3 is equal to 5, ये इक्वेशन जो है सब वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है। या हम लिखें 2x minus 1 equals to 6, ये इक्वेशन केवल एक वैल्यू के लिए ट्रू है। जो देखा आपने, तो इक्वेशंस हो सकता है ट्रू ना भी हो कभी कभी, राइट। अगर हम ये लिख दे कि x स्क्वायर इक्वल्स टू -3, ये किसी रियल वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। तो इक्वेशन जो होती है उसका आंसर 0 भी हो सकता है, नन भी हो सकता है, कई आंसर हो सकते हैं, राइट। मगर आइडेंटिटी के जितने भी सवाल होंगे हर वैल्यू के लिए वो आइडेंटिटी ट्रू होती है। आप समझ गए इस बात को? तो अक्षत, आई लाइक यू टू रीड व्हाट इज रिटन हियर ऑन द टॉप। Yes, sir, for sure. An equation is a mathematical representation of a statement where two expressions are equal. F of x equals to g of x and is an equation where f of x and g of x are expressions with independent variable x. If the equation is true for every value of the variables for which both expressions are defined, then it is an identity. Otherwise, it is a conditional equation. कंडीशनल इक्वेशन। सो हमने अब फर्क कर दिया। जो इक्वेशन हर वैल्यू के लिए अपने डोमेन के अंदर ट्रू है उससे हम कहेंगे आइडेंटिटी, और दूसरी इक्वेशंस को कहेंगे कंडीशनल इक्वेशंस। दोनों ही इक्वेशंस हैं। ओके, नाउ हियर इज एन एग्जांपल फॉर यू। Krishiv, I'd like you to read this example, please. Explain why set A of equations are conditional equations and equations of set B are identities. Correct. Can you tell me why set A is conditional equations? These are the equations. Can you tell me why they are conditional equations? 2x minus 1 equals to 5 is conditional. Why? Because the value of x is always conditional. It can only be one value and not more than one. Correct. And in this case, this value is what? 3. Correct. So
5 plus 1 divided by 2. So it is only true for 1, and this x square minus 1 is true for none, and x plus y equals to 0. Can you tell me for how many values is this true? This is a straight line, and it is true for infinite values because it is a straight line, correct? For example, I can say x equals to minus y. So all the coordinate points, which would be like 1 minus 1, do you understand? Minus 2, 2. It is true for all those points. Do you see that? However, it is not an identity. So your homework is why x plus y equals to 0 is not an identity. Can you tell me anyone? Abhinav, बताइए. x plus y equals to 0 इसके infinite solution है, ये straight line है, ठीक है ना? Straight line मतलब infinite points, वो सारे उसके solution है. मगर ये identity क्यों नहीं है? Sir, is it because if you take the value of x as 1, the value of y has to be minus 1 for it to be true. But if you take, let's say, y value 2, it's not going to be true. Excellent. It is only true for specific values, not all the values of x and y. Excellent. That is the major difference which many students do not understand even in grade 12, right? So this is excellent thing. Okay, now here is a student's activity. Mubashir, can you please read the student's activity? Is the x squared square root equals to x an identity? Justify your answer or provide a counter example. Counter example क्या होता है? हम ऐसा example दे दें कि हम ये प्रूव कर दें ये इक्वेशन जो है कंडीशनल है, तो काउंटर एग्जांपल हो जाएगा आइडेंटिटी के लिए, करेक्ट? अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, आप लोगों में से कौन कौन कहता है ये ट्रू है? बताइए, कौन कहता है ये ट्रू नहीं है? आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, square root of x square equals to x. Sir? Yes. So if we assume that x, let's just take a value of 2, right? So Okay. if you take x as 2, right? 2 squared would be 4. So square root of 2, I mean square root of 4 is 2. So x is ultimately 2, right? That is here. But can you give me a counter example? How about x equals to Okay. minus 2? Yeah, x, yeah, If true. x is minus 2, then minus Yeah. 2 square is 4, but this square it is 2, not minus 2. Correct. Not minus 2. Do you see that? Yes, sir. So it is not an identity. It is just an equation. Very beautiful example. So now tell me, what is square root of x square? It is equal to, watch my videos, absolute value of x. It is always positive. Absolute value of x. So absolute value of minus 2 is 2. That is correct. So that becomes an identity. So if I write square root of x square equals to absolute value of x, it is an identity. Do you get this point? One of the Yes, most sir. important examples Yes, which you may actually come across in the university entrance examination. Do you understand? This is that good an example. I hope you understand the difference between conditional equations and identities. Remember, both of them are equations. सर Yes, बताइए अभिनव जी. सर इसका जो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर इसका सर जीरो से इंफिनिटी होगा ना सर? हाँ जी बिल्कुल, जीरो के लिए जीरो दे देगा. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जीरो की जीरो होती है. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 5 होगी, 5 दे देगा. ठीक है ना? बिल्कुल, सब पूरा डोमेन है इसका. ओके, ऑल रियल नंबर्स. ओके, so we have understood this part. Now, after understanding, let's get back to the part of trigonometry. Now we are kind of taking a point in our Cartesian domain. So here, the point P is shown as AB, x coordinate being x, coordinate being A, and the y coordinate being B. So any coordinate point on this domain, the Cartesian plane, I'm showing P as AB. So that really means what? It means that if I drop a perpendicular from this point to the x-axis, let me drop it. Okay. In that case, the distance from O to this, let's say N is the point, O to N will be x, and P to N, x value is A, and P to N, the y value, will be B, correct? So we do have a triangle now whose coordinates AB will actually give you x and y values of this right angle triangle. We can think about this right angle triangle. Now let me just draw here separately, slightly bigger one. So we have now a triangle which we are saying OPN, where one side is A, the other side is B, and this is R. The hypotenuse, since we have dropped a perpendicular, is a normal from point P to XX.
Now, clearly, from here, we can relate these sides and we can say R is square root of A square plus B square, correct? ये एक right angle triangle है, so sum of squares of two sides, the legs, will be equal to the square of the hypotenuse, and therefore R is equal to square root of A square plus B square. अब देखिए इसी ट्राइंगल के अंदर से हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव करते हैं जो कि प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लेके चलते हैं. तो साइन थीटा क्या है? साइन थीटा इज द रेशियो अपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज b ओवर r हो गया. cos थीटा एडजेसेंट और r का रेशियो है tan थीटा b ओवर a. तो इस ट्राइंगल से हमने इन सब को डिफाइन कर दिया. हम ये कह रहे हैं कि ये एंगल हमारा थीटा है. और ऐसी हमने रेसिप्रोकल रेशियोज भी डिफाइन कर दिए इनके रेसिप्रोकल करके, करेक्ट. तो पहली आइडेंटिटी देखिए रेसिप्रोकल की. कोसिकेंट थीटा क्या है? कोसिकेंट थीटा इज r ओवर b, राइट. r ओवर b इज कोसिकेंट थीटा. इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर b ओवर r, यानी कि 1 ओवर साइन थीटा. तो हमने सबसे पहले रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज प्रूव कर दी इसी सिंपल से रिलेशन को लेकर के. देखा आपने? Yes, sir. 1 ओवर cos थीटा क्या होता है? cos थीटा की जगह अगर हम a ओवर r लिख दें तो हमारा r ओवर a हो जाता है secant थीटा. देखा आपने? तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज बेसिकली इस ट्राइंगल के साथ बहुत ही आसानी से हमने प्रूव कर दी. तो ये आपका पहला एक सेट हो गया. हमने ये सेकेंडरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को दिखाया कैसे वो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज कहलाते हैं और क्यों, राइट. अब इसी तरीके से आप tan थीटा को भी प्रूव कर सकते हैं. उसे हम कहते हैं कोशेंट आइडेंटिटी, राइट. सो सेकंड आइडेंटिटी है कोशेंट आइडेंटिटी. सेम एग्जांपल लेकर हम चल रहे हैं. आपको मालूम है साइन थीटा b ओवर r है और cos थीटा a ओवर r है. तो साइन थीटा और cos थीटा का रेशियो क्या हुआ? b ओवर r डिवाइड बाई a ओवर r. r और r कैंसिल हो गया. जैसे ही आपने r और r कैंसिल करा आपको मिला क्या? b ओवर a, और b ओवर a tan थीटा होता है. तो आपने प्रूव कर दिया कोशेंट आइडेंटिटी sin थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा. देखा? इसी तरीके से अगर हम रेशियो लें cos थीटा और sin थीटा का, cos थीटा है a ओवर r, sin थीटा is b ओवर r, तो ये हो गया a ओवर b जो कि कोटेंजेंट थीटा है. ये हमारी हो गई कोशेंट आइडेंटिटीज. एक एक मिनट के अंदर एक एक आइडेंटिटी हम लोग प्रूव करते चल रहे हैं. आपको Sir. समझ में आ गई है? हाँ बताइए. Sir, so to confirm, you can all of these primary and reciprocal identities are all related, right? Yes. Because as you can see, like if we do like sine theta over cos theta, then you're getting tan theta, right? So Correct. it ultimately means that they're related, right, sir? Yes. Okay. Yes, very good. It all began with tangent ratio tan theta. So basically, Yeah. what we actually say when we talk about trigonometry, the primary trigonometric ratio we consider mainly as sine theta, right? Anyway, but yes, they are all very much related. Sine theta is the one which we mainly focus on. Now, you have understood reciprocal and the quotient identities proof. We'll go to the Pythagorean theorem. Now, again, this becomes a right angle triangle. In right angle triangle, a square plus b square is r square, correct? The Yes, sum sir. of squares of the two sides is equal to the hypotenuse. What happens if I divide by r square? See, when I divide a square plus b square equals to r square by r square, all the three terms, what is b over r? Well, b over r is sine theta, right? So b square over r square is sine square theta. A over r is cos theta, so that becomes cos square theta, and r square divided by r square is 1. So we get our trigonometric identity, sine square theta plus cos square theta equals to 1. See how simple it is. समझ में आया आपको? Krishiv, is it clear to you? Yes, sir. Mubashir, is it clear? Yes, sir. You are grade 9 student. So if it is clear to you, it should be clear to every student. That's very nice. But if I divide instead of r square by a square, what happens? What is a square over a square? It is 1, and b over a is tan theta. So we get 1 plus tan square theta equals to r over a square, which is secant square theta. That is the second Pythagorean identity. Do you see that? How easy it is? Well, let me now divide by b square and get the third identity. So we have shown the three trigonometric identities which are mentioned here. All the three trigonometric identities have been proved using a right angle Pythagorean theorem, and therefore we refer to them as Pythagorean trigonometric identity. Is that clear to you? Yes, sir. Correct. Now, we have already done these three identities. Let's get back to our formulas. That means we have done the whole set here. We have done the quotient identities. We have done the reciprocal identities, correct? And now from the Pythagorean identities, you can rearrange and do all this. Do you see how easily we have already covered so much of our lesson within 5 minutes? Do you see that? That's the beauty. Now,
let's move forward from Pythagorean identity to co-function identity. Now, co-function is like looking the same right triangle from the other side, right? So if this angle is theta, what is the other angle? Well, the other angle is 90 minus theta. We are talking about a 90-degree triangle. तो ये जो एंगल है, अगर एक एंगल थीटा है तो राइट एंगल के अंदर दूसरा 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है ना? अब आप ये देखिए, अगर हम कहते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? इस एंगल में देखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा हो गया, साइन 90 माइनस थीटा हो गया ए बी, राइट, ओवर ए सी, करेक्ट? यहां से देखा तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया ए बी ओवर ए सी, करेक्ट? मगर अगर हम थीटा के एंगल से देखें तो ये तो एडजेसेंट साइड है, तो ये हो गया कॉस थीटा, ठीक हो गया ना? तो दूसरी तरफ से देखते हैं तो ऑपोजिट साइड एडजेसेंट साइड हो जाती है, तो इसलिए कोफंक्शन आइडेंटिटी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्रूव हो गया, ठीक है कि नहीं? Yes, sir. You understand this part, everyone? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर, राइट? तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि a प्लस बी, एंगल a और एंगल c का सम 90 होना चाहिए, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है। इसका मतलब जो एंगल c है वो 90 माइनस a है, करेक्ट? तो साइन a क्या है? वेल, साइन a जो है वो रेशियो है सी बी अपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज AC, और साइन c क्या है? साइन c जो है वो जो है 90 माइनस a है, क्योंकि एंगल C 90 माइनस a है, और वो भी CB और AC के बराबर है। तो ये दूसरा तरीका हो गया प्रूव करने के लिए। एनीवे, आप किसी भी साइड को लेके चलें, आप देखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। सिमिलरली, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा एंड tan 90 माइनस थीटा इज कोटेंजेंट थीटा। बेसिक इज कि अगर हम थीटा के एंगल से देखते हैं तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड अगर हम दूसरे एंगल से देखते हैं 90 माइनस थीटा से तो फ्लिप हो जाती हैं, तो वो बराबर हो गया। तो ये से हो गया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे अभी हमने बात की थी काउंटर एग्जांपल की, कैसे शो करना है कि ये जो इक्वेशन है वो आइडेंटिटी है कि नहीं है। ओके, तो Krishiv, I would like you to read example number 1, which is counter example. Provide counterexample to show that sin A plus B is equal to sin A plus sin B is not an identity. करेक्ट। आप बताएंगे इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? काउंटर एग्जांपल देके हम क्या कर सकते हैं? हिंट आपके लिए ट्रायंगल है। Krishiv, can you take this hint and answer me the question? तो आपने देखा वी हैव अ स्पेशल ट्रायंगल 30 60 90। लास्ट टाइम हमने स्पेशल ट्रायंगल डिस्कस किया था। 30 60 ट्रायंगल के अंदर एक साइड 1, हाइपोटेन्यूज 2, अपोजिट साइड स्क्वायर रूट 3 होती है। अगर a को हम कह दें एंगल a जो है वो हमारा 60 डिग्री है और b 30 डिग्री है, और हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, सो साइन 90 कितना होता है, और साइन 30 प्लस 60 कितना होता है, हम देख लेते हैं। तो अगर हमने a को 30 डिग्री लिया, b को 60 डिग्री लिया और ये वैल्यूज हमने डाल दी, तो 30 प्लस 60 होता है 90। अगर आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल करेंगे, साइन 90 का मतलब होता है 1, साइन 90 इज 1, करेक्ट? अगर हम अलग से ऐड करें, what is sin 30 plus sin 60? Well, sin 30, as you can see, is 1 over 2, and sin 60 is square root over 2, which is not equal to 1, right? This is not equal to 1. So with an counter example, we can show that this is an equation, not an identity. Is this part clear to you? Sir, Yes. I have a quick question. So, Yes, sir. for the first part, you did sine 30 plus 60 in the bracket, right? So Yeah. that yielded sine 90, which is obviously 1, right? But Yeah. for the second one, you did you added them separately, correct? Yeah, Which is why you got a radical. correct. So this Okay. is an equation, not an identity. Sin Yeah. A plus B is never equal to sin A plus sin B for all the values. Well, it will be true for some values, correct? Yeah. Not for all the values, correct? For example, you could take example as 0 degrees and 90 degrees. Well, that will give you the example, which it may be correct. Is that okay to you? So we conclude this. Krishiv, can you please read what is the conclusion here? Since A is equal to 30 degrees and B equal to 60 degrees, the equation sin A plus B is not equal to sin A plus sin B. The given equation is not an identity. That is how we use counterexample to show that this is a conditional equation and not an identity. Clear? तो इस तरीके के बहुत से सवाल आपके टेस्ट में आ सकते हैं, जहां आपको ये शो करना हो क्या ये आइडेंटिटी है,
या नहीं है। अगर आपने एक भी वैल्यू ढूंढ ली जिसके लिए वो इक्वेशन ट्रू नहीं है तो वो आइडेंटिटी नहीं है। क्लियर? अगला एग्जांपल लेते हैं, इसमें आपको मिस्टेक निकालनी है, राइट? मुबशीर, आई लाइक यू टू रीड दिस एग्जांपल। Some of them I don't know how to say, like the Don't worry, try. okay, steps are shown below to prove that sine Theta equals to square root of 1 minus cos square theta. Square 1 minus cos square theta is an identity. Find a mistake and provide a counterexample to show that the trigonometric equation is not an identity. Correct. So you have to provide a counterexample to show that this is not an trigonometric identity. Correct. So, but you know the proof is sine square theta plus cos square theta equals to 1. We know this is an identity. We just proved it. Correct. Now I am rearranging it, taking cos square theta to the other side. I can write this as 1 minus cos square theta. And now I'm doing square root on both the sides, and I'm writing sine theta is equals to square root of 1 minus cos square theta, right? And I'm saying that since I started with an identity and I've come to an equation which is sine theta equals to square root of 1 minus cos square theta, this should be an identity. Is it true or false, or there is a mistake here? Tell me. So you know where it says sine square theta is the square is only on sine, it's not on theta, so they can't put under root on the whole equation. No, that is not true. It is as good as writing sine theta whole square. That is another way of writing. So sine theta whole square is same as sine square theta. Okay, so remember that one. I should have told you. So when we normally, these are both the same things. Okay, so this step is correct. However, there is a mistake here. Can anybody tell me what is the mistake? Abhinav, क्या बताएंगे आप यहाँ पे क्या mistake है? हाँ सर, वो जो साइन की जो है वो माइनस भी है, लेकिन तो अंडर वैल्यू होती है वो कभी तो माइनस नहीं हो सकती, तो उस केस में ये गलत हो जाएगा सर। प्लस और माइनस होना चाहिए. Whenever you do square root, you have to write plus and minus. It is the absolute value. Or what should I have written? I should have written absolute value of sine theta equals to square root of 1 minus cos square theta. That is an identity. Do you understand now? I should have written square root of sine square theta is absolute value of sine theta, not sine theta. You remember we did what? We did square root of x square is equal to what? Absolute value of x, not x. So either you write like this or you write absolute value of sine theta equals to square root of 1 minus cos square theta. Do you understand the mistake? Very important question. See, just now I told you the concept and again you could not answer it. It is not an easy concept. Very difficult concept. Square root of x square is absolute value of x. आपको समझ में आया? Do you appreciate it? Yes, Akshay. Sir, so there would be two values, right? Because you're doing plus and minus. Plus and Okay, minus. so that's why it's not an identity, right? No, but now it is an identity if I write Now it is value of absolute value. because Yeah. both sides will get positive answers and so it is an identity. You get my point. So this is how you have to explain it. You can always provide counter examples. For example, if you use a calculator and any angle which is more than 180 degrees, you will see that this equation is not true. Because when we take angle theta, it is true for any angle theta. So any angle means from 0 to 360 at least, right? Sine repeats after 360. So if you take up an angle which is 300 degrees, you will find that this equation is not true. You get negative on the left-hand side. But if you take absolute value, then it is true, okay? That is how we are going to do it. Now, Akshay, I like you to read the solution for this particular case. Yes, sir. Solution 2, identify mistake. Equation sine theta equals to square root of 1 minus cos square theta is not an identity since the right side is always positive, but the left side, the value of sine theta, can be negative also. Mistake is in the third step. Whenever square root is done, we need to take both positive and negative signs. The third step should have been sine theta equals to plus or minus root of 1 minus cos square theta. Correct. The counterexample would be when theta is equal to 240 degrees and LHS equals to sine 240, which is equal to negative 0.5. So your RHS would be root of 1 minus cos squared 240 equals to 0.5. So the left-hand side and the right-hand side are not equal. So the equation is not an identity. Correct. You could also write this in this fashion. Absolute value of sine theta is equals to 1 minus cos square theta square root. That could be another way of writing this as an identity. Do you appreciate it? Very important.
question from all aspects, especially GCSE level, right? Now, so we are getting into some very good examples. Now we have taken some proved trigonometric identities. I'm going to show you very simple method of proving many trigonometric identities, which could be very complex. But we'll begin with simple example, and then we'll move on to some difficult examples. So the very first thing, again, I'm taking the same right angle triangle, the two sides now being x and y, hypotenuse being r. In that case, you know, r is equal to square root of x square plus y square. You remember, we are talking about sides of a triangle. In a triangle, everything is positive, and therefore I'm not writing plus and minus here. Remember this part. So in r square equals to x square plus y square, when we do the square root, we take the positive value. Why? Because the sides of the triangles are always positive. We are not interested in the negative values. They are none, correct? That is why this is correct. Now, you know the sine theta ratio is y over r, cos theta is x over r, and tan theta is y over x. Now, first example of identity is cotangent theta equals to sine theta equals to cos theta. How do we prove this identity? Similarly, we have three more examples. So there are four examples in this particular page. The method to prove the identity is you can begin from one side. Let us say we begin from left side. We say sometimes left hand side, and show that it is equal to right hand side. If left hand side is equal to the right hand side, then we have shown that the identity is true. Is that okay for you? Now, Yes, sir. how do we prove this? Very simple method is we can write what cot theta is. We know cot theta is reciprocal of cos tan. We could write this as x over y. And what is sine theta? Sine theta is y over r, correct? Now, y and y cancel, we get x over r. And what is x over r? Well, x over r is sine theta, which is equal to right hand side. And so easily we have shown that the left side we began with is equal to the right side. And therefore, this identity is true. Do you see that? How simple the proof is? So we have proven our very first identity. Similarly, you can prove the rest three. Here is the solution. So, so what we are doing now is first one I had already done for you. Sine theta, cotangent theta times cos sine theta equals to cos theta. I just replaced left hand side with these two, cancelled, and we showed this identity. Now look into the solution of the second question, which is 1 plus sine theta over sine theta equals to 1 plus cos theta. So what is sine theta equals to? Well, you know sine theta is y over r. So we just replaced sine theta as y over r in this particular expression, taking the common denominator, right? So we get r plus y in the numerator, and we get y. R and r will cancel. Since r and r cancel, what we get is r plus y over y, which could be written as shown here, r over y plus y over y is 1. And what is r over y? R over y is cosecant theta, and then 1. And so we can get our equation, which is 1 plus cos theta. So this is secant theta, and that is how we have shown this. Is this clear to you, proof? Yes, Yes, sir. Very simple. Just replace sine theta, cos theta, and tan theta wherever with these values, which we take from a right triangle, and show it. Similarly, Sir? yes. So you can solve most word problems with just these identities, right, sir? Because you don't have to like rearrange a lot because the formula is already given to us, right? Yeah, well, you can do many identities with this. Sometimes the question is that use this method of proving the identities, right? So here we have 1 plus cot theta over cosecant theta. Simple thing. I wrote cot theta as, or you can rewrite this as 1 plus cosecant theta over this and rearrange the values. You see from these angles how easily we are able to prove the identities just by using our right angle triangle. Do you see that? So from definition itself, what is sine theta, what is cos theta, and what is tan theta, you can actually substitute the values and figure it out. Is that clear to you? Correct? The last question was, so last question was that we have to prove that tan secant square theta minus tan square theta equals to 1. Well, you know the trigonometric identity, which is 1 plus tan square theta. You could rearrange and also do it, but in this particular case, I replaced all these terms. We know what secant square theta is, r over x and y over x. We rearranged and got our answer anyway. So what I'm trying to show here is that all the questions which we took in our example, they can easily be proven using these simple
ratios. Do you understand? You got the concept? Abhinav, आपको समझ में आ गया ये? हाँ सर, आगे ना? अच्छा, अब आगे अभिनव ये पढ़ के बताएं क्या लिखा हुआ है. important strategy to simplify trigonometric expressions. हाँ, पहला रीराइट एक्सप्रेशन Rewrite साइन expression in एंड terms of कोसाइन. sine and तो cosine. अब हम अलग से स्ट्रेटजीज देखते हैं. तो ये अलग स्ट्रेटजीज हैं. तो एक मेथड आप समझ गए. मेथड 1 जो था हमारा वो था यूजिंग एक्स वाई एंड आर. दिस इज मेथड 1 टू प्रूव आइडेंटिटीज. इज दैट क्लियर? अगर बहुत मुश्किल सवाल है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप इस मेथड का इस्तेमाल करके प्रूव कर सकते हैं. बहुत ही अच्छा तरीका है. अच्छा, अब हम देखते हैं स्ट्रैटेजीज. तो अब हम देखते हैं कि कैसे अलजेब्राइकली हम स्ट्रैटेजीज को सॉल्व करेंगे यूजिंग अलजेब्राइक स्किल. तो ये हमारा सेकंड मेथड है आइडेंटिटीज को प्रूव करना. तो इसमें हम इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज टू सिंप्लीफाई ट्रिग्नोमेट्रिक. पहली स्ट्रेटजी है रीराइट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन. अगर हम सब टर्म्स को साइन और कोसाइन के टर्म्स में लिख लें तो थोड़ा आसान हो जाता है. फैक्टर एंड देन सिंप्लीफाई, ये सेकंड स्टेप है. रैशनलाइज, तो रैशनलाइजेशन एक टेक्निक है जब हम डिनोमिनेटर को जो है ना वो रैशनलाइज करते हैं नॉर्मली. एंड देन सिंप्लीफाई कॉमन डिनोमिनेटर. ये स्ट्रेटजीज हम आगे के सवालों में देखते हैं कैसे इस्तेमाल होती है. तो अब मैंने थोड़े से सवाल बढ़ा दिए हैं आगे लेवल पे. तो एग्जाम्पल 4 जो है हम आपको ये समझाते हैं कि रीराइट इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन टू एंड देन सिंप्लीफाई टू प्रूव आइडेंटिटी. कैसे इस्तेमाल करते हैं. तो ये आइडेंटिटी है tan थीटा ओवर secant थीटा इक्वल्स टू sin थीटा. ये प्रूव करना है. तो इसमें हमने क्या करा, हमने tan थीटा को लिख दिया sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा और secant थीटा को लिख दिया 1 ओवर cos थीटा. करेक्ट? cos थीटा कैंसिल हो गए और निकल आया sin थीटा. तो लेफ्ट साइड से शुरू किया. दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड. करेक्ट? और ये है राइट हैंड साइड. तो वी हैव शोन दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ये आपने सिंपल सा प्रूफ देखा कितना आसान है. इज दिस प्रूफ क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. नेक्स्ट देखिए 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोटेंजेंट थीटा इक्वल्स टू tan थीटा. इसमें हमने फिर वही करा, tan थीटा को कोशेंट आइडेंटिटी या sin थीटा और cos थीटा के रेशियो में लिख दिया, कोटेंजेंट थीटा को cos और sin के रेशियो में लिख दिया, कॉमन डिनोमिनेटर लिख के सॉल्व किया और जो न्यूमरेटर दोनों का है वो कट गया और हमारे पास रेशियो आ गया sin थीटा ओवर cos थीटा जो कि tan थीटा है. तो हमने ये दूसरी आइडेंटिटी भी प्रूव कर दी. देखा आपने कैसे sin थीटा और cos थीटा में लिखने से कितना आसान हो जाता है आइडेंटिटी को प्रूव करना. ये एग्जांपल भी समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Sir, Okay. I have a question, sir. Yes. Sir, so you always write tan theta as sin theta over cos theta, right, sir? It is good. It is good. Yeah. Not all. Okay. To begin with, because we are focusing on write all the terms in terms of sin theta, cos theta. This is our strategy. Using Yeah. this strategy, you can solve or prove many trigonometric ratios. Example I am showing you from your book. You can actually solve all the questions using this strategy. Okay. But sometimes we use more efficient strategies. So we'll get to that. Next strategy is factor and then simplify. So even when you turn into sine and cosine, you may need to factor. So factoring techniques you should be very good at when you want to prove the trigonometric identities. So I know in grade 9 you are not so good in factoring, but soon you are going to learn. But as I'm taking up these examples, I'll also teach you some factoring techniques. So here the example is cos square theta plus cos theta divided by sin square theta is equal to cos theta divided by 1 minus cos theta. हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? जो ये न्यूमरेटर है ना, हमेशा हम कौन सी साइड से शुरू करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो कॉम्प्लिकेटेड साइड होती है ना वहां से शुरू करते हैं. तो लेफ्ट साइड जरा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे. cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा में आपने देखा cos थीटा हम कॉमन ले सकते हैं. cos स्क्वायर थीटा में हम cos थीटा कॉमन लेंगे तो हमारे ब्रैकेट में आ गया cos थीटा प्लस 1. डिनोमिनेटर जो sin स्क्वायर थीटा था इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. पाइथागोरियन आइडेंटिटी याद है? करेक्ट? Sin square theta can be written as 1 minus cos square theta, which can be written as product of sum and difference. 1 plus cos theta times 1 minus cos theta. और अब 1 plus cos theta 1 plus cos theta cancel हो गया, हमारे पास आ गया right hand side जो कि आपने देखा. Do you see the proof? I would like you to go through this proof, have a good look at it and understand how do we prove
trigonometric identities. It is going to become more and more complicated as we move on. ये आपको सबको समझ में आ गया कैसे करा प्रूफ? कृष्ण Yes, sir. Yes, sir. Very good. 1 plus sine square theta equals to 1 minus sine to the power of 4x equals to secant to the second square. थोड़ा complicated हो गया ये, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? इसमें अब जो डिनोमिनेटर है उसको हम फैक्टर कर सकते हैं, राइट? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यूज करके हमने इसको फैक्टर को प्रूफ फैक्टर कर दिया। तो जो डिनोमिनेटर है उसको हमने लिखा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट? अब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा x कहना चाहिए मुझे, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया 1 ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पाइथागोरियन आइडेंटिटी होता है cos स्क्वायर एक्स, तो हमारा 1 ओवर cos स्क्वायर एक्स रेसिप्रोकल आइडेंटिटी secant स्क्वायर एक्स आ गया। देखा आपने, एक के बाद एक डिफरेंट आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हुए हमारा सॉल्यूशन आया। तो हमने यहाँ पे ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटी यूज करी, ठीक है, राइट? यहाँ पे हमने पाइथागोरियन, यहाँ पे हमने फैक्टर किया है, यहाँ पे हमने पाइथागोरियन आइडेंटिटी यूज की है, करेक्ट? तो ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ हम लोग अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव कर रहे हैं। एक और सवाल ले लेते हैं, ये स्क्वायर रूट वाला सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। रैशनलाइज करने के टेक्निक आपको मैं समझा रहा हूँ। जब भी स्क्वायर रूट का सवाल होता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स, इसका कॉन्जुगेट, इसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। कॉन्जुगेट होता है, इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना चाहिए, तो ए माइनस बी का कॉन्जुगेट होगा ए प्लस बी। तो हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया 1 प्लस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स, देखा आपने? अब जो डिनोमिनेटर है जिसको हमने मल्टीप्लाई किया वो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर हो गया, 1 माइनस कॉस एक्स टाइम्स 1 प्लस कॉस एक्स, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, देखा आपने? और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। अब ये दोनों स्क्वायर है, एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई ना 1 प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स की, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमने प्रूव कर दिया आइडेंटिटी, देखा आपने? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू प्रूव, सिंपल स्टेप रैशनलाइजेशन। तो ये एक अनदर टेक्निक है रैशनलाइजेशन की, जिसको हम इस्तेमाल करके ये प्रूव करते हैं। क्या ये आप सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अगला सवाल भी रैशनलाइजेशन की टेक्निक का है। हमारे पास ये है 1 ओवर cos x माइनस tan x, इसको हमें शो करना है ये है 1 प्लस sin x ओवर cos x के बराबर। तो हमने इसको रैशनलाइज किया। रैशनलाइज का मतलब है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट है secant x प्लस tan x डिवाइड बाय sec प्लस tan x। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि ये जो साइन है ना, इसको रिवर्स कर दो बस, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, तो हमको मिल जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b टाइम्स a माइनस b, राइट? यहां से निकल आता है हमारा। तो जैसे ही हमने a प्लस b टाइम्स a माइनस b करा, हमारा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर आ गया नीचे डिनोमिनेटर में। आपको मालूम है ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर होता है बराबर 1 के, राइट? ये 1 के बराबर है कि नहीं है? ये हमने आगे शो किया था। कैसे? हमने कहा था 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू secant स्क्वायर एक्स, करेक्ट? इसका मतलब secant स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो ये जो पोर्शन है ये 1 के बराबर होता है, इसलिए न्यूमरेटर हो गया secant x प्लस tan x ओवर 1, और हमारा secant x को हमने साइन और कोसाइन में डाल दिया, tan को भी हमने साइन और कोसाइन में डाल दिया, और जैसे ही उसको कन्वर्ट किया हमारी राइट हैंड साइड आ गई 1 प्लस साइन x ओवर cos x। आया समझ में? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मगर इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा, फिर आप दोबारा देखें कि कैसे इसको हमने प्रूव किया है, और इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन करेंगे। आखिरी एग्जांपल है आज का, ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ओके, सिंप्लीफाई बाय टेकिंग कॉमन डिनोमिनेटर्स एंड देन प्रूव इट। 1 over 1 minus sin x plus 1 over 1 plus sin x is equals to 2 times secant square x। ऐसे ही हमने दूसरा सवाल लिया है, बिल्कुल सिमिलर ही है। ओके, तो इसमें हमने कॉमन डिनोमिनेटर क्या लेंगे भाई? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही कॉमन डिनोमिनेटर बनेगा। तो ये हमारा कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसको इससे और इसको इसके। तो बेसिकली हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना? जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो नीचे तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर आ गया, a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी, हो गई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि बराबर है कॉस स्क्वायर एक्स के। और ऊपर आपने देखा कि 1 प्लस 1 2 हो गया, और साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपका 2 आ गया, तो हमारा आ गया 2 ओवर
सीकेंट स्क्वायर एक्स। कितनी आसानी से उसको प्रूव करा कॉमन डिनोमिनेटर लेकर के। तो ये हमने 3 दूसरी स्ट्रेटजी सीखी हैं जिनसे हम अपने सवाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने दूसरा सवाल भी सॉल्व किया है जिसका सॉल्यूशन आपके सामने है। समझ में आया? तो आप देखिए, हमने ये जो स्ट्रेटजीज थी, रीराइटिंग एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन, फैक्टर एंड सिंप्लीफाई, रैशनलाइज, टेकिंग कॉमन डिनोमिनेटर, इन 4 टेक्निक्स का कितनी ब्यूटीफुली इस्तेमाल किया अपने 4-5 एग्जांपल्स के अंदर। अब आप तैयार हैं अपनी वर्कशीट करने के लिए? ये आपके सवाल थे जिससे हमने शुरू किया था, याद है आपको? तो अब मेरे ख्याल आप बिल्कुल तैयार हैं कि इन सवालों को कैसे करेंगे। तो आज आपने देखा कि ये जो हमारे फॉर्मूले हैं सारे के सारे, जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए करते हैं, इनको हमने समझा कि इन फॉर्मूलों को कैसे डिराइव किया जाता है। क्योंकि हमें ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है, इसीलिए हम इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव कर सकते हैं। ये ब्यूटी है। और काफी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम लोगों को काउंटर एग्जाम्पल देना होता है, ये बताने के लिए कि ये आइडेंटिटी नहीं है, सिंपल इक्वेशन है, कंडीशनल इक्वेशन, राइट? तो वो भी हमने सीखा। मैं अब चाहूंगा कि आप समराइज करें कि आज आपने क्या सीखा। तो अक्षित, आप बताएंगे, व्हाट डिड यू लर्न टुडे? Yes, sir. So today I actually visited the trigonometric identities that I was approaching in the next chapter for my school. So it worked out very well for me. Wow. So I learned about reciprocal identities. We revised that, and we also went over a lot of new identities and the difference between an identity and an equation, which will be of use as like you can find the answer in just like a few seconds. So it's very good, yeah. Mubashir, will you summarize your learnings? Well, this is like a basic for me, but I'm starting to recognize more on trigonometry, especially the angles that I saw in your video last time. So this time I also like summarized some stuff. Sure. Krisha, how are you? How about you? Today I learned reciprocal identities and how to rearrange them to form new equations and identities. Good, very good. Abhinav, what did you learn today? आज आपने क्या सीखा? सर आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उनको कैसे प्रूव किया जाता है उसके बारे में आज हम लोग सीखे। राइट। तो अलग अलग स्ट्रेटजी सीखी। पहली स्ट्रेटजी थी कैसे एक्स, वाई और आर के टर्म्स में लिख के हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद हमने 4 और स्ट्रेटजीज देखी। पहली स्ट्रेटजी है कि साइन और कोसाइन के टर्म्स में आप हर एक को लिख दें तो आसानी हो जाती है। दूसरी है फैक्टरिंग टेक्निक्स, फिर है रैशनलाइजेशन और फिर है कॉमन डिनोमिनेटर। इन चारों का इस्तेमाल करके हम बड़ी आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव कर सकते हैं। आशा है कि आपने फोटो ले ली होगी 6 सवालों की जो आपको करनी है। तो आप मुझे करके अपने सवाल भेजिएगा, मैं उसे चेक करूंगा और अगली मीटिंग में हम लोग इस आइडेंटिटीज को आगे बढ़ाएंगे और उन 6 सवाल के सॉल्यूशंस के साथ साथ कुछ और मुश्किल सवाल लेंगे। होप यू विल बी एब्सोल्युटली रेडी बाय दैट टाइम। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट वीक। Thank you, sir. Bye. Have a great day. Thank you. Bye-bye. थैंक यू Thank you, sir. Bye.